नमस्कार। डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं श्री गुरु प्रसाद जी के पास। गुरु प्रसाद जी की आयु लगभग 80 साल है और आप डोईवाला ब्लॉक के खेरी गांव के मूल निवासी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोईवाला चौराहे पर अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले गुरु प्रसाद जी और उनकी दुकान दिखाई देती है। गुरु प्रसाद जी की जो ये दुकान है लगभग 35 साल पुरानी है और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये वो दुकान है जिस पर छत नहीं है, लेकिन आपने अपने संघर्ष से इस दुकान को आगे बढ़ाया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके पास शूज़ खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। आप उनको सस्ते में सामान उपलब्ध कराते हैं, भले ही आपकी ज़िंदगी संघर्ष से क्यों ना भरी हो। सर, आपका अभिवादन है और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे शुरुआत हुई इस दुकान की। मैं असल में सन 1963 में हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल करने के बाद में मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत निर्धन परिवार से हूँ। तो मैं उसके बाद में थोड़ा दुकानों पे नौकरी करता था। कुछ साल मैंने नौकरी करी, कुछ पैसा फिर इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में मैंने फिर 1000-1200 रुपये से मैंने अपना काम स्टार्ट करा था। उससे जो करते करते मैंने जो है आज मैं इतना करने लायक हो गया हूँ कि मैं अपने परिवार का अपना जो है भरण पोषण कर रहा हूँ। एक जानकारी और है कि आपके साथ एक दुर्घटना भी हुई थी जब आप छोटे थे। उस दुर्घटना के बारे में जानना चाहेंगे। मैं बचपन में उस टाइम करीब 4th क्लास में पढ़ता था। घर पर एक आम का पेड़ था, उसके ऊपर मैं आम तोड़ने के लिए चढ़ गया। वहाँ से मैं गिरा। गिरने के बाद में मेरा जो है ये एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस टाइम पे करीब 9-10 साल का रहा होऊंगा जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था। जब आपके साथ ये हादसा हुआ, एक हाथ आपने गंवा दिया। हाँ जी। लेकिन हिम्मत आपके अंदर आज भी उतनी है जितनी पहले थी। उसका राज क्या है? देखो जी, एक गरीब आदमी या एक गरीब परिवार का आदमी क्या कर सकता है? वह अपने ही बलबूते पर जो है पलता है और पल रहा है। मैं ही नहीं, अगर मेरे जैसे अगर और भी होंगे तो वो भी शायद इसी तरह अपना भरण पोषण कर रहे होंगे जिस प्रकार मैं अपना कर रहा हूँ। जब आप बता रहे हैं कि आपने दुकानों पर काम किया, हाई स्कूल आपने किया है पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला से, डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज से, और उसके बाद फिर आपके विचार कैसा आया कि मेरे को ये काम करना है, मुझे एक दुकान खोलनी है? ये विचार कैसा आया? देखो जी, आदमी जिस जगह पर या जैसे काम करता है उस तरफ उसका रुझान अपने आप ही हो जाता है कि भाई। और मेरे पास और कोई सहूलियत नहीं थी, मैं इसी को ही अपने एक सहूलियत समझ के मैं इस काम को करना शुरू करा और ठेली पर अपना जो है सामान लगाता था। आज भी मेरे पास ठेली ही है, मैं ठेली के ही ऊपर सामान लगा रहा हूँ। मेरे पास कोई दूसरा नहीं, किसी सरकार से मुझे कोई मदद नहीं मिली या मुझे किसी संस्था से मुझे कोई मदद नहीं मिली। मैं अपने ही बलबूते पर ही इतना जो कर रहा हूँ, अपने ही बलबूते पर कर रहा हूँ। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया। जब आप पहले दिन अपनी ठेली लेकर, कुछ सामान लेकर आप बाज़ार में आए कि मैं सामान को बेचूंगा, कुछ थोड़ा सा लाभ मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगा, तो पहले दिन आप क्या सोच रहे थे? क्या आपके मन में चल रहा था? मैंने ये सोचना कि भाई मैं अगर मेरा काम चल पड़ा तो मैं इसी से 2 रोटी कमाऊंगा, अपना परिवार का भरण पोषण करूँगा। मेरी शादी पहले हो चुकी थी, खैर मैं थी, मेरी पत्नी थी, वो कैंसर से एक्सपायर हुई।
जब आप पहली बार दुकान पर आए तो उस समय कुछ चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि शुरू कोई काम करते हैं तो दिक्कतें बहुत आती हैं। क्या दिक्कतें आपके सामने आई? दिखते क्या आनी है, ये भाई देखो जी, छोटा सा काम था, बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया, उसमें अपने थोड़ा ही सामान लगाया, उससे करते 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 कुछ सामान बढ़ाता गया, कुछ करता गया, तो आज ही मैं अपना जो है भरण पोषण कर रहा हूँ। जब पहली बार कोई ग्राहक आया आपके पास, आपको याद होगा वो, बिल्कुल वो दिन, वो क्षण याद होगा जब पहली बार कोई ग्राहक आपके पास आया, तो क्या कहना है आपका इस बात पर? क्योंकि आपने एक काम शुरू किया था, अब उसकी शुरुआत हो चुकी थी, एक अच्छी पहल आपकी हो चुकी थी, तो उस क्षण को याद कीजिएगा जब पहली बार कोई ग्राहक आपके पास आया। मेरे इस बात के लिए मेरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं दूसरी दुकानों पर काम कर चुका था। मुझे कोई वो नहीं महसूस हुआ, क्योंकि एक ग्राहक को अटेंड करना मुझे वैसा ही था जैसा कि मैं अन्य दुकानों पर बैठ के उनके साथ नौकरी करता था, और उनके साथ में मैं सेल में नहीं करता था, उससे मुझे कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। आपने शुरू में बच्चों के कपड़े भी रखे, घर के छोटे छोटे आइटम भी रखे, अब शूज भी आप रख रहे हैं, और क्या क्या आइटम्स आप बेचते हैं अपनी दुकान पर? उस टाइम पर मैं ये है कि थोड़े बच्चों के कपड़े हुआ करते थे, छोटी आइटमें होती थी, और थोड़े जैसे जूते चप्पल वगैरह है, अपने वैरायटी के हिसाब से, अपनी हिसाब से मैंने सामान रखा और वो बेचा। आपके पास अधिकतर ग्राहक कहाँ से आते हैं? ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहक होते हैं या शहर से ज़्यादा लोग आते हैं? नहीं, हमारे पास तो जो है ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं। हमारी जो पहचान जो है यहाँ से नहीं, हमारी पहचान बहुत दूर तक है। आपका बुल्ला वाला, जबरा वाला, छिदर वाला, हर्रा वाला तक के हमारे पास आदमी आते हैं इधर, और हमारे रानी पोखरी तक के हमारे ग्राहक हैं। ये हमारे पास बहुत पुराने ग्राहक आते हैं अब भी। और इसके बाद में हमारा आपका ये दूधली क्षेत्र है, ये सभी हमारे जान पहचान है। अगर कहीं भी जाओगे, अगर पूछोगे तो आपको, हमें 5-10 जानने वाले आपको जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो शॉप है वो बिल्कुल चौराहे पर है। हाँ जी। और जो भी कोई चौराहे पर आएगा डोई वाला के, तो वो हाँ आपके शॉप को जरूर देखेगा। कितना गर्व महसूस होता है आपको, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है, एक शुरुआत जिसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोच पाता है कि भाई मैं इस काम को शुरू करूंगा, और आपके साथ तो शारीरिक चुनौतियां भी थी। कितना गर्व महसूस करते हैं आप अपने इस काम पर? भाई गर्व क्या होना है, देखो जी, जो आदमी के ऊपर परिस्थिति आती है, आदमी उसी परिस्थिति के ऊपर ही जीना शुरू कर देता है। वो दूसरी तरफ नहीं सोच सकता, क्योंकि अपनी परिस्थिति को देख के वो आगे बढ़ता है, अपनी परिस्थिति को देख के ही वो चलता है, और इसी में ही अपना जो है संतोष मानता है। अच्छा, कभी आपने सोचा कि मैं एक दुकान को किराए पे ले लूं बाजार में और उसको चलाऊं? कभी इस दिशा में भी विचार किया आपने? ये दुकान, देखो जी, दुकान लेना और दुकान बनाना बहुत कठिन समस्या है। इतना पैसा नहीं आदमी कर सकता। हम बहुत कम प्रॉफिट में लेते हैं। हम इससे जो है अपने गरीबी पोजीशन को देखते हुए हम गरीब व्यक्ति से उसी हिसाब से ही प्रॉफिट लेना पसंद करते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने कहा कि बाबूजी मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को ये सामान दे दो, और आपने दे दिया? नहीं, ऐसे पोजीशन तो नहीं आई, पर लेकिन अगर आई है तो हम उसका सहायता करने या तो उसके साथ हम चलने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन क्या रहता है? क्या क्या, कितने बजे आप सुबह उठ जाते हैं, कितने बजे आप दुकान पर जाते हैं? ये थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी। देखो जी, अब दुकान तो जो है मार्केट के हिसाब से जैसे खुलती है कि सुबह 9 बजे, 9:30 बजे तक खुल गई, हम भी उस हिसाब से अपना लगा लेते हैं। शाम को अपना जो है 8 बजे तक दुकान मार्केट खुला रहता है, हम भी उसी हिसाब से उनके साथ बैठते हैं, उसी हिसाब से दुकान चलाते हैं। एक सवाल और है बाबूजी, कि डोईवाला के एक चौराहे पर आपकी दुकान है और 35 से 40 साल आपको वहाँ खड़े हुए हो गए। जी, आप अक्सर खड़े ही रहते हैं,
बैठते हुए तो हमने आपको कभी कम ही देखा है। डोईवाला कितना बदला है? डोईवाला तो जो है ये समझ लो जी, आज जो है इतना बदल चुका है कि यहाँ आदमी को खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। अगर आदमी मार्केट में आके अगर 2 मिनट खड़ा हो जाए, जिस वक्त मैंने खोली उस टाइम यह हालत थी कि यहाँ पर जो है करीब जो है 5 बजे शाम को दुकानदार जो है खाली हो जाते थे और कोई ग्राहक नहीं होता, क्योंकि लोकल ग्राहक जो होते थे वो सब निकल जाया करते थे, क्योंकि उस टाइम आने जाने का जरिया भी नहीं था जिस गाँव में। तो आज तो बहुत सहूलियत है। आज तो रात को 8 बजे भी आदमी अगर जाना चाहे गांव में तो आराम से उसे सवारी मिल जाती है। रिक्शे वगैरह चल पड़े हैं, अब तो ये भी मतलब चलते रहते हैं। पहले ये सहूलियत नहीं थी, पहले आदमी पैदल आता जाता था। मैं खुद भी यहाँ से जो है 8-7 किलोमीटर गांव पड़ता था, वहाँ जाता था, पैदल आना और पैदल जाना, और मेरा आना जाना करीब जो है 14-15 किलोमीटर पड़ जाता था, दोनों तरफ का आना जाना। और जैसे आपने तो एक अलग जानकारी दी है कि क्योंकि आपका घर खेरी हाँ जी। लगभग 7 से 8 किलोमीटर, हाँ जी, और उतना ही आप आना जाना 16 किलोमीटर पैदल चलना, उसके बाद दुकान को संभालना और फिर पूरे दिन दुकान चलाना और फिर दुकान को समेटना, बड़ा काम। तो कैसे आप इस संघर्ष पर विजय पाई आपने, क्योंकि संघर्ष तो आपने बहुत किया है जीवन में। विजय की इस बारे में विजय क्या पाना है? देखो जी, जिस काम को करना है और अपने दम पे करना है तो उसे आदमी को करना ही है कि उसे सहूलियत अपनी यही होती है कि भाई मैं जितना कर सकूं उतना मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, बरसात में, गर्मियों में क्या व्यवस्था करते हैं आप? देखो जी, बरसात में अब जो है अब आ गई तो उसमें यह है कि हम जो तिरपाल वगैरह से अपना सामान ढक लेते हैं। गर्मियों में अपना जो है छाता वगैरह लगा के बैठ गए, या ऐसा है कि ज़्यादा धूप है तो अपना सामान को ढक दिया, अपना कहीं छाया में की तरफ जाके बैठ जाते हैं। 2-3 घंटे अपना जो है धूप में नहीं बैठ सकते, सामान को ढक के इधर उधर बैठ जाते हैं।